Hello student, I am going to tell you chapter arithmetic and geometric progression for class 10 ICSE boards. Okay, I will tell you concept and most important question in this chapter. Easy way and short way with trick. Okay, let's see. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. ओके, क्वेश्चन में ही मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा और इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन फर्स्ट. देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 3/2 ओके, 1/2 -1/2 एंड -3/2. ओके, आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म. ठीक है, लिखिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू में, और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, इक्वल टू. तो जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा. तो आपका 3/2 ये फर्स्ट टर्म हो गया. फिर आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस. तो लिखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से. तो कॉमन डिफरेंस में हम क्या करेंगे, सिंपल सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर देंगे. तो सेकंड टर्म आपकी क्या है, 1/2 है, और फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 3/2 है. माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/2 कैंसिल कर दीजिए, -1 आ जाएगा. तो ये -1 आ गया. ओके, तो ये सिंपल है आपका. ओके, कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं. सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी. हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है एपी की. ओके, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज फॉलो, a = -1 d = 1/2. मतलब हमें ए और डी क्या है, गिवन है, और यू विल हैव टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स. ओके, लेट्स सी. देखिए सॉल्यूशन सेकेंड. अब देखिए ए आपको कितना गिवन है, -1 एंड डी 1/2. नाउ अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे फर्स्ट 4 टर्म. तो फर्स्ट 4 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट 4 टर्म, पहली टर्म आपकी a1 होती है, जो आपकी क्या होती है, a. फिर a और आपका क्या है, -1. ओके, सेकेंड टर्म फाइंड करना है. तो सेकेंड टर्म आपकी होगी a + d. तो a + d मतलब -1 + 1/2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2/2 एंड +1/2. तो ये माइनस का 1/2. फिर नेक्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 3. तो जब a3 फाइंड करेंगे तो a + 2d. ओके, तो यहाँ पे -1 + 2d मल्टीप्लाई 1/2. 2 कैंसिल हो गया, -1 एंड +1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया. फिर हमें याद करनी है 4 टर्म. देखिए फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई. अब फोर्थ टर्म आप बताइए क्या होगी, a प्लस, अब देखिए जब थर्ड टर्म थी तो a + 2d हो गया था. अब फोर्थ टर्म है तो a प्लस कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा, 3d. ओके, तो हमने ये पुट किया, +3 × d की वैल्यू कितनी है, 1/d कितना था आपका, d आपका 1/2. ओके, तो ये हो जाएगा -1 + 3/2 इक्वल टू ये हो जाएगा -2/2 एंड +3/2. ओके, ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस कर देंगे. तो ये हमने 4 टर्म हमने फाइंड कर ली. ओके, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड कर ली इजली. ओके, तो आप लिख दीजिए आंसर. फर्स्ट 4 टर्म आपकी क्या क्या आ गई, -1 आई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपकी -1/2 आई, थर्ड आपकी 0 है, और फोर्थ टर्म आपकी क्या आ गई, 1/2 आ गई. तो ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म हो गई. ओके, सिंपल है, कुछ नहीं करना है. फर्स्ट टर्म आपको पता है a होती है, सेकंड टर्म में आए तो a + d. जो भी टर्म हमें फाइंड करनी रहेगी d में वो एक नंबर माइनस हो जाएगा. देखिए a3 निकालना है तो a + 3 निकालना है, तो एक नंबर माइनस कर दीजिए, 2d हो जाएगा. 4 टर्म निकालनी है तो a + 4 है ना, यहाँ पे एक नंबर माइनस कर दिए, 3d हो जाएगा. इसी तरीके से अगर 5th टर्म निकालनी है तो a + 4d हो जाएगा. 8 टर्म निकालनी है तो a + 7d. 9 टर्म निकालनी है तो a + 8d. 10 टर्म निकालनी है तो a + 9d. इसी तरीके से आपसे जितनी भी टर्म पूछी जाती हैं उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कर रहा है, चेक द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म इन एपी, राइट द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बतानी. तो हमें लिस्ट दी हुई नंबर की, और हमें चेक करना है पहले कि ये एपी में है या नहीं है. अगर ये एपी में है तो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करिए और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करिए. फर्स्ट नहीं, नेक्स्ट 3 टर्म, मतलब जितनी आपको टर्म्स यहाँ पे दी हुई है इससे नेक्स्ट हमें 3 टर्म फाइंड करनी है. ओके, देखिएगा
सोल्यूशन थर्ड। अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है, 1 गिवन है, -1 है और -3 है और -5 है। ओके, ये आपको गिवन है। तो पहले हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में हम कैसे चेक करेंगे, एपी में जो भी सीरीज आपको गिवन रहेगी सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो लिस्ट आपकी एपी में है, और कॉमन डिफरेंस अगर डिफरेंट है तो एपी में नहीं है। अब देखिए तो हम डी फाइंड करते हैं। पहले डी हमने बताया सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, -1 में से 1 माइनस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर डी आप फाइंड करिए। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए, तो -3 से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, -1। तो -3 हमने ऐसे लिखा और माइनस माइनस कितना हो गया, +1 हो गया, तो कितना आ गया, -2 आ गया। फिर डी फाइंड करिए आप। अब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे, तो -5 में से माइनस करेंगे -3, तो ये -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो देखिए -2 डी आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, तो ये लिस्ट जो है क्या है, एपी में है। फिर समझ लीजिए जितना भी दिया रहेगा आपको, पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया हमने, फिर हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया, फिर हमने फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस किया, फिर हमने चेक कर लिया डी सबके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, गिवन लिस्ट एपी में है। तो आप लिख देंगे हैंस गिवन लिस्ट फॉर्म एन एपी। अब ये एपी में है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, आपको फाइंड करना भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करनी है। तो देखिए आपको क्या दिया है, 1 -1 -3 -5 डैट। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म आपकी कौन कौन सी होगी, पहले आप चेक करिए, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। मतलब हमें क्या फाइंड करनी है, इसके बाद फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है और सिक्स टर्म फाइंड करनी है और 7 टर्म फाइंड करनी है, यही फाइंड करनी है ना। फिर चेक कर लिए 1 2 3 4 टर्म गिवन है, तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 5 6 7 हो जाएगी। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, A5 निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, A+4D, और A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A+5D, और A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A+6D। पुट कर दीजिए वैल्यू। अब A यहाँ पे आपका कितना है, 1 है, फर्स्ट नंबर ही A होगा आपका, रख दिए 1 + 4 मल्टीप्लाई, और D आपका कितना आया था, -2 आया था, ठीक है। सॉल्व कर दिया 1 और माइनस का 8, तो ये -7 हो गया। फिर यहाँ पे रखिए 1 + 5D, 5 × -2, तो 1 माइनस का 10 हो जाएगा, -9। फिर पुट कर दिए 1 + 6D, D की वैल्यू -2 है, तो 1 - 12, तो -11 हो गया। ओके, तो नेक्स्ट 3 टर्म हमें पता चल गई। लिख दीजिए नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या हो जाएगी, -7 -9 एंड -11 डैट। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, क्लियर। इसी वे में बता दिया हमने आपको। 4 टर्म आपको गिवन थी, 5 6 7 हमने निकाल लिया। हमने आपको बताया था जैसे 6 टर्म निकालनी है तो एक नंबर डी में कम हो जाएगा, A+ देखिए डी में क्या हो गया, 5 हो गया। 7 टर्म निकालनी है तो A+ डी में एक कम हो जाएगा, 7 है तो 6D हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। ओके, 10th टर्म निकालनी है हमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 2 7 12 डैट। ठीक है, तो सबसे पहले A यहाँ पे कितना होगा आपका, 2 होगा। D कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, 5 हो गया। ओके, अब 10 टर्म हमें निकालना है, 10 टर्म निकालना है ना। तो 10 टर्म का फॉर्मूला पहले आप सीख लीजिए कि AN = में फार्मूला होता है आपका A + n - 1D। ओके, ये n टर्म का फॉर्मूला है। ओके, यू विल हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। AN = में A + n - 1D। आपको कोई भी टर्म निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब कैसे में A10 निकालना है तो A और n की जगह आप क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। और देखिए A + 10 - 1 और D ऐसे ही लिखिए, तो A10 = में आपका हो जाएगा A + 9D। ओके, और देखिए वही फॉर्म आ गया। हमने आपसे कहा था ना 10 टर्म निकालनी है तो A + 10 है तो D में 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9D। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने आपको बताया ना 10 टर्म निकालना है तो A+ क्या हो जाएगा, 9D। बट
ये आपको फार्मूला लर्न करना ही है, इसके आगे बहुत सारे यूजेस होंगे, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को लर्न कर लीजिएगा और इसी फार्मूले से उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब A10 इक्वल टू मैं वैल्यू पुट कर दी, A कितना है 2 है प्लस 9 और D की वैल्यू 5, तो ये हो गया 2 प्लस 9 5 जा 45 और 2 5 कितना हो गया 47, तो A10 आपका कितना आ गया 47 आ गया। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।